अच्छा, आज का जो टॉपिक प्रोफेशनल प्रैक्टिस का नेक्स्ट कंटेंट है वो सॉफ्टवेयर सेफ्टी, लाइबिलिटी एंड प्रैक्टिस। सॉफ्टवेयर की जो भी हम आज तक जो भी हमारा सारा क्राइटेरिया है वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है। आज हम मॉडर्न एज में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और कंप्यूटराइज की डिग्री इतनी इम्पोर्टेंस हो गई है कि हर एक फील्ड में कंप्यूटर का एक बैच चाहिए होता है। तो कंप्यूटराइज जो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले हैं वो कहीं ना कहीं एडजस्ट तो हो जाएंगे डेफिनेटली। तो सॉफ्टवेयर सेफ्टी के साथ जो जाहिर सी बात है कंप्यूटर के बैक एंड पर जो सॉफ्टवेयर हुआ होता है जिसके बिना पर कोई काम हो रहा होता है उस पर जैसा कि देखा गया है आपके सामने ही है, एक सॉफ्टवेयर आपके पास है, उसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन के हिसाब से, उसकी लाइबिलिटी के हिसाब से और उस पर प्रैक्टिस के हिसाब से। ये टॉपिक है हमारा। जैसा कि अब जब हम बात करते हैं लीगल लाइबिलिटी की और उनको होने वाले खतरात की जो एक्टिविटीज़ है, पोटेंशियल हैजर्ड्स एक्टिविटीज जो कि रेगुलेट हो रही होती है उसके मैकेनिज्म की और लीगल लाइबिलिटी के एरिया के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें उनकी सेफ्टी के बारे में भी बहुत ज़्यादा उसकी प्रिकॉशंस के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि मैंने आपको लास्ट टाइम में जितने भी टॉपिक्स बताए कि एक अगर चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। तो अगर हम उस पॉजिटिव इम्पैक्ट को सोचते हुए उस नेगेटिव इम्पैक्ट को साथ साथ एक्सपेल आउट करते चले जाए एज अ सेफ्टी मेजर्स तो हम अपने उस सिस्टम का बेस्ट से बेस्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अदरवाइज हमें नॉलेज के बेस पर अपने आप का ही नुकसान कर रहे होते हैं। अगर जो भी नेगेटिव वे उसमें गलत रास्ते या गलत नेगेटिव वेस में जाता है उसका रास्ता आगे जाके आज नहीं तो कल बंद हो ही जाता है और उसकी बेस पर उसको लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज क्लियर करनी पड़ जाती है। तो क्योंकि आज सो नाउ डेज कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम आर टू बी फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ डाइवर्स एप्लीकेशन। ये आज के दौर में कंप्यूटर का जो कंट्रोल सिस्टम्स है वो वाइड रेंज एप्लीकेशन पर फैला हुआ है जिसमें कुछ मैंने इंडस्ट्रीज या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट्स हैं। बाकी भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आ सकते हैं जहां पर कंप्यूटराइज या सॉफ्टवेयर की बेस पर हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट की तैयारी कर रहे हैं और अपने उस जैसा कि उसमें है इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है और उसके बाद मिलिट्री या डिफेंस एप्लीकेशंस हैं, मेडिसिन है। ये बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिस पर ज़्यादातर सॉफ्टवेयर के हवाले से कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम के ज़रिए इसको कंट्रोल अप किया जा रहा है। जैसा कि इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम सारे आपको पता है कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम पर ही चल रहे हैं, रोबोट सिस्टम चल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में आपका रेलवे सिग्नल्स सिस्टम्स एयरक्राफ्ट आ जाता है, स्पेस शटल्स आ जाता है, ये सब इंक्लूड होता है इसमें। साथ में आपके पास मिलिट्री और डिफेंस एप्लीकेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल सिस्टम्स है, उस पर कंप्यूटर का सारा रोल है और 100% उसका कंप्यूटर पर ही रोल हो चुका हुआ है आजकल का, आज के ज़माने में। मेडिसिन ज़्यादातर इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग करना और उसकी रेडियोथेरापी के जो भी कॉन्सेप्ट मेडिसिन या जो भी आपके हॉस्पिटलाइज्ड जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जिसने भी आपने देखा होगा जो मशीन्स है जिसको मशीन लर्निंग की भी बोलते हैं, रेडियोथेरापी हो गए, आपके ईसीजी हो गई, इस तरह की जो भी मशीन्स है आजकल ऑपरेशंस बहुत ज़्यादा आम हो गया हुआ है जिसमें मशीनरी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम ने इन इंडस्ट्री पर ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट किया है जो कि मैं आपको इस आज के कंटेंट में इसकी नाहो दे रहा था। नेक्स्ट